हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम लोगों को बतला चुके हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। अब उस पर क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द आर्क ऑफ कैटेनरी। ये क्वेश्चंस गिवन है y इज इक्वल टू सी बाई टू ई टू द पावर x बाई सी प्लस to the power minus x by c, which is included between the origin and any point x y। अब यहाँ पे तुम्हारा टर्म्स है सेंट्रॉइड ऑफ द आर्क ऑफ कैटेनरी। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कैटेनरी का फॉर्मेशन किए हैं। वो कैटेनरी तुम्हारा ए सी बी कैटेनरी है और सी लोएस्ट पॉइंट है, ओ ओरिजिन है, ओ एक्स इनिशियल पॉइंट है। आर्क पी क्यू लिए हैं कैटेनरी में और स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है तुम्हारा डेल्टा एक्स। गिवन क्वेश्चन है तुम्हारा ये e टू द पावर x बाई सी प्लस e टू द पावर माइनस x बाई सी सी बाई टू 1/2 e टू द पावर x बाई सी प्लस e टू द पावर माइनस x बाई सी। ये रिप्रेजेंट होता है कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ए सी बी कैटेनरी है, सेम टर्म्स ओ एक्स ओ वाई कोऑर्डिनेट है और सी वर्टेक्स है। तुम्हारा डी एस अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 2 और यहाँ पे टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स लिखे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, दैट इज सी बाई टू ई टू द पावर एक्स बाई सी, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई सी। यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी है, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 बाई सी ई टू द पावर एक्स बाई सी और ये c कॉमन ले लिए तो तुम्हारा c कट हो गया, हाफ e टू द पावर एक्स बाई सी माइनस e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी। नेक्स्ट है तुम्हारा डी एस अपॉन डी एक्स टू द पावर होल टू 1 प्लस हाफ 1 plus half e to the power x by 6 minus e to the power minus x by c और 1 हाफ का स्क्वायर दैट इज 1/4। इसको a माइनस बी टू द पावर होल 2 के में एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारा 2 ई सी एक्स और इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स सी एस प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स प्लस e टू द पावर 2x बाई सी और डी एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये टर्म्स तुम्हारा एलसीएम देखिए 4 e टू द पावर 2x बाई सी माइनस ये दोनों टर्म को सॉल्व करेंगे तो e का पावर 0 हो गया तो तुम्हारा केवल 2 रहेगा प्लस e टू द पावर माइनस 2x बाई सी और इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 माइनस 2 दैट इज प्लस 2 और ये एक्सपैंड होगा a प्लस बी टू द पावर होल 2 1/4 को कॉमन कर लिए तुम्हारा और फिर तुम्हारा क्या टर्म्स हो गया ये पूरे का a माइनस बी के पावर होल 2 में तो यानी कि इसके पावर में होल 2 ये तुम्हारा dx अपॉन dx टू द पावर होल 2 का वैल्यू निकला। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे ds अपॉन dx ये स्क्वायर और ये स्क्वायर तुम्हारा कैंसिल हो गया तो ds अपॉन dx हाफ तुम्हारा टर्म्स हो गया और इसकी वैल्यू हो गई c cos हाइपरबोलिक x बाई सी एंड वी नो दैट S इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी x बार का फॉर्मूला लगाएंगे। x बार का फॉर्मूला है तुम्हारा 0 टू x डी एक्स और डिवाइडेड बाई 0 टू x डी एक्स डी एस है और यहाँ पे x की वैल्यू डी एस की वैल्यू अभी लाए कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को देखो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से फर्स्ट टर्म x है कॉस हाइपरबोलिक को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी डिवाइडेड बाई 1 बाई सी यानी कि इसके डिवाइड होगा तो ये c यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया माइनस तुम्हारा x इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स एक्स कॉस का इंटीग्रेशन हमारा साइन हाइपरबोलिक x डी एक्स होगा फिर अगेन हमारा x का 1 हुआ था तो अगेन करेंगे cos का साइन हुआ साइन का अगेन करेंगे तो cos हाइपरबोलिक x और 2 टाइम्स हुआ तो यानी कि c स्क्वायर x बाई सी लिमिट हो गया 0 टू x
साइन हाइपरबोलिक कॉस का सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी होगा और इसकी जो वैल्यू की लिमिट पुट करेंगे तो सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। न्यूमरेटर में देखो सी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी माइनस सी कॉस स्क्वायर लिमिट पुट करने पे प्लस जीरो पुट करेंगे तो साइन टर्म जीरो हो जाएगा और कॉस का 1 तो यानी कि माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो गया तुम्हारा। तो ये टर्म्स हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी क्या टर्म्स हो जाएगा तुम्हारा एक्स एस, क्योंकि एस की वैल्यू ये है तुम्हारा एक्स एस हो गया माइनस सी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा वाई बाई सी और प्लस सी स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं एस एस कैंसिल हो गया तो सिंगल तुम्हारा एक्स हो गया, फिर ये सी एक कैंसिल हो गया तो सी वाई डिवाइडेड बाई एस और एक ये तुम्हारा सी कॉमन ले लिए तो ये टर्म्स तुम्हारा क्या हो गया, इसको सॉल्व करोगी तो माइनस सी वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर बाई एस। ये तुम्हारा x बार निकल गया। अब निकालेंगे y बार। y बार में y ds डिवाइडेड बाई ds। y की वैल्यू है c cos हाइपरबोलिक x बाई सी, ds की वैल्यू थी तुम्हारा c cos हाइपरबोलिक x बाई सी तो c स्क्वायर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में सेम है c cos हाइपरबोलिक तुम्हारा x बाई सी, ये c और ये c कांस्टेंट एक कैंसिल हो गया, एक सिंगल c बचा है तुम्हारा न्यूमरेटर में और इसको हम फिर अगेन सॉल्व करेंगे। ये c को बाहर कर दिए यहाँ पे टर्म्स में देखो cos हाइपरबोलिक x बाई सी स्क्वायर को फॉर्मूला में लिखेंगे 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 एक्स बाई सी डी एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी किए हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया 1 बाई 2, ये 2 बाहर हो गया c बाई 2 और इसको फिर हम इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट पुट करेंगे तो c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी c बाई 2 यहाँ पे x का इंटीग्रेशन dx के फॉर्म में है तो x हो गया cos का साइन हाइपरबोलिक 2 x बाई सी और फिर अगेन x बाई सी तो क्या टर्म्स हो गया हमारा ये 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 c बाई 2 हो गया और इसको फिर सॉल्व करने पे हमारा लिमिट पुट कर देंगे 0 टू x तो ये टर्म्स x पार्ट का हो गया और साइन हाइपरबोलिक इसको हम 2 के टर्म्स में 2 साइन a cos b के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इंटू कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी और c बाई 2 डिवाइडेड बाई c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी और इस टर्म्स को हम x 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा s बाई ये टर्म्स हो गया और cos हाइपरबोलिक ये यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारा s बाई सी तो यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं s बाई सी और ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा y और c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी सिंपली s हो गया, इसे s किए। अब इसे तुम्हारा एलसीएम को अलग अलग पार्ट में किए तो ये 2s cx प्लस यहाँ पे टर्म्स क्या हो जाएगा ये s और s तुम्हारा कैंसिल हो गया तो y बाई ये डिनोमिनेटर में जो है y बाई 2 अब ये तुम्हारा y बार हो गया। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए x बार y बार दैट इज द आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द center of gravity of the arc of the cardioid r is equal to a 1 plus cos theta lying above the initial line। लाइन द अबव द इनिशियल लाइन यानी कि जो कर्व है तुम्हारा ये कार्डवाइड का फिगर है, कर्व जो है सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन, ये सिमेट्रिकल है इनिशियल लाइन में ओ एक्स ये तुम्हारा इसकी लिमिट जो एक्सटेंड हो रही है थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पे हमारा ए पॉइंट पे 0 और ओ पॉइंट पर एक्स और 0 टू ये हमारा 180 डिग्री बन रहा है तो द आर्क ऑफ कार्डोइड हो जाएगा r इज इक्वल टू ये क्वेश्चन गिवन है एक 1 प्लस कॉस थीटा लाइन अबव द इनिशियल लाइन। अब थीटा की वैल्यू जो एक्सटेंड हुई है 0 टू पाई और ये पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा क्या रहेगा r का r इज इक्वल टू अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी आर माइनस ए साइन थीटा
अगेन हमें ds अपॉन डी थीटा निकालना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये फॉर्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। आर की वैल्यू है a1 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 2, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा पावर 2 प्लस इसका स्क्वायर कर दोगी तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसको हम एक एक्सपैंड किए हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 प्लस 1 2 2 कॉमन लेके बाहर कर दिए तो 1 प्लस कॉस थीटा, और हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ए स्क्वायर ये 2 हो गया और इसकी वैल्यू हो गई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अंडर रूट से बाहर कर दिए दैट इज 2a कॉस थीटा बाई 2। अगेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे एक्स बार। एक्स बार में हमारा फॉर्मूला हो गया एक्स डी एस अपॉन डी एस, और इस फॉर्म को हम डी थीटा के टर्म्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डी थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं बोथ में, और एक्स को हम पोलर के टर्म्स में क्या लिखते हैं कार्टेशियन से पोलर में, तो ये टर्म्स हो जाता है आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में है वो एक्स एक्सिस में, तो आर कॉस थीटा डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू हो गई 2a। यहाँ पे टर्म्स देखो 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, डिनोमिनेटर में 0 टू पाई 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, और आर की वैल्यू है लिमिट 0 टू पाई हो गई, आर की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा, फिर तुम्हारा कॉस थीटा इंटू 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, डिनोमिनेटर में 0 टू पाई 2a कॉस थीटा बाई 2। अब ये कांस्टेंट टर्म है 2a न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को कैंसिल कर दिए, तो न्यूमरेटर में हमारा सिर्फ ये टर्म्स रहेगा, ये डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया, एक्स बार का है। अब नेक्स्ट है वाई बार। वाई बार को चेंज किए डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा और लिमिट सेम 0 टू पाई। अब y की वैल्यू यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट पोलर में लिखते हैं r साइन थीटा 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा, फिर अगेन 0 टू पाई 2a cos थीटा बाई 2 डी थीटा, और r की वैल्यू हो गई a 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये न्यूमरेटर में ये देखो 2a और डिनोमिनेटर में 2a कैंसिल हो गया तो 0 टू पाई cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर देखो इक्वल है 0 टू पाई cos थीटा बाई 2, तो दोनों का डिनोमिनेटर पहले निकाल लिए हैं, डिनोमिनेटर ऑफ बोथ एक्स बार वाई बार 0 टू पाई cos थीटा बाई 2, और इसे हम लिमिट चेंज करने के लिए या फिर इसको हम ऐसे लिए हैं, यहाँ पे थीटा बाई 2 को पुट कर दिए हैं 2t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी, और वेन थीटा इज इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू क्या हो गई 0, वेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई वेन थीटा इज इक्वल टू पाई देन t की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिमिट हो गई पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करोगी इंटीग्रेट करेंगे तो cos t का इंटीग्रेशन साइन टी होगा, और t की वैल्यू में पुट करेंगे पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 2 इंटू यानी कि 2 टर्म्स होगा। अब न्यूमरेटर ऑफ एक्स बार, अभी जो टर्म्स लिए थे अब न्यूमरेटर एक्स बार को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 0 टू पाई a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2a कैंसिल है तुम्हारा, 2a कैंसिल हो गया तो ये टर्म्स हो गया। अब इस a cos 1 प्लस कॉस थीटा को लिखेंगे 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और cos थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 cos थीटा बाई 2 डी थीटा। अब यहाँ पे देखो cos थीटा कितने टर्म्स हो गए, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और ये cos क्यूब हो गया 2a cos क्यूब थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डी थीटा। अगेन हम थीटा को 2t पुट किए हैं, तो 2t पुट करने से क्या हो जाएगा हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा, और लिमिट हमारा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 हो गया cos क्यूब थीटा यानी कि t हो गया 2 cos स्क्वायर t माइनस 1
और 2 dt, यानी कि dt और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे 2a है और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4a हो गया टर्म्स। अब ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है वाल्स फॉर्मूला, 0 से पाई बाई 2 cos टू द पावर nx dx या फिर 0 से पाई बाई 2 sin nx dx, दैट इज द वाल्स फॉर्मूला। अगर n हमारा इवन है या फिर ऑड है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं n-1, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा n-3 डिवाइडेड बाई n-2 अप टू 5। अब ये डॉट डॉट होकर के हाफ और पाई बाई 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो 4a बाहर क्यों लिखे, ये 2 हो गया, cos 5t यानी कि n की वैल्यू 5 हो गई तो 5 माइनस 1 दैट इज 4 बाई 5। फिर हमारा क्या टर्म्स होगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2 बाई 3 और फिर नेक्स्ट 0 होगा तो वो नहीं लेंगे। फिर माइनस cos क्यूब यानी कि n-1 तुम्हारा क्या हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2 बाई 3, ये टर्म्स आया। 4a ले लिए, 2 बाई 3 कॉमन ले लिए, दोनों में 2 बाई 3 है तो 8 बाई 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करने से 8 बाई 5 आ रहा है। अब x बार निकालना है तो x बार न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर था 8a बाई 5, डिनोमिनेटर की भी वैल्यू लाए थे 2, डिवाइड करेंगे तो x बार की वैल्यू हो गई हमारा 4a बाई 5। अब न्यूमरेटर ऑफ y बार का फॉर्मूला हमारा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा है। यहाँ पे टर्म्स न्यूमरेटर ऑफ y बार, ये टर्म्स है न्यूमरेटर ऑफ y बार को, जो टर्म्स है उस टर्म्स को लिए हैं। अब ये तुम्हारा टर्म्स हो गया। अब अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म्स क्या हो गया, ये हमारा a1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 टर्म्स हो गया। साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 टी, और अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 4a कॉस टू द पावर स्क्वायर और ये कॉस और ये मिलकर के कॉस 4 थीटा बाई 2 और ये टर्म्स हो गया साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने लिमिट चेंज किया, 2 से मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी 2 से, तो ये पाई बाई 2 हो गया। 4a एज इट इज कॉपी कर डाले इसको, 4a cos 4 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये टर्म्स हो गया हमारा 4 to 8 a हो जाएगा cos 4 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 डी थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। 0 से पाई बाई 2 cos nx साइन x को लिखते हैं माइनस cos n प्लस 1x डिवाइडेड बाई n प्लस 1 0 टू पाई बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब यहाँ पे टर्म्स देखो, 2 को 4a से मल्टीप्लाई किए तो 8a बाहर हो गया। अब एज ए फॉर्मूला ये माइनस हो गया। यहाँ पे cos n की वैल्यू कितना है, 4 है तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, 4 प्लस 1 5 0 टू पाई बाई 2, लिमिट हो गया हमारा 0 से पाई बाई 2, माइनस 8a बाहर रखे हैं। अब पाई बाई 2 90 cos 90 दैट इज 0, ये पार्ट 0 हो गया। फिर हमारा 0 पुट करेंगे तो माइनस cos 0 दैट इज 1 तो 1 बाई 5। अब ये माइनस ये पार्ट 0 हो गया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8 बाई 5। अब y बार का ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर हमारा 2 था। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4a बाई 5 होगा। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट x बार और y बार का दोनों ही बोथ हमारा 4a अपॉन 5 आया, दैट इज द आंसर। ये क्लास तुम्हारी आज ओवर हो रही है, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाएंगे।